सूरदास के पदों का अध्ययन करने से पूर्व उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, उनका थोड़ा सा ये परिचय जान लेते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में से एक है, जिनका स्थान मूर्धन्य रूप से माना जाता है। उनका जीवन वृत्त उनकी अपनी कृतियों से आंशिक रूप में और बाह्य साक्ष्य के आधार पर अधिक उपलब्ध होता है। श्री हरि राय कृत भाव प्रकाशवादी 84 वचनों की वार्ता में लिखा है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की और स्थित सिंही नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके अतिरिक्त सूर के जन्मस्थान के विषय में और कोई संकेत नहीं मिलता। इस वार्ता में सूर का चरित्र गौ घाट से आरंभ होता है, जहां वे वैराग्य लेने के बाद निवास करते रहे। यही श्री वल्लभाचार्य से उनका साक्षात्कार हुआ था। अधिकांश विद्वानों ने सिंही गांव को ही सूरदास का जन्मस्थान माना है। सूरदास का जन्मकाल 1478 स्थिर किया जाता है। उनके जन्मांध होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियां हैं एवं प्रवाद भी फैले हुए हैं। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509 या 10 ई के आसपास उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई और तभी उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। अकबर से भी उनकी भेंट का उल्लेख किया जाता है। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे थे। वही 1583 में उनका देहावसान हुआ। उनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेऊ। अर्थात विट्ठलनाथ ने जो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी ना, उस पुष्टि मार्ग के प्रमुख कवि सूरदास थे और बहुत होशियार और ज्ञानी थे। इसलिए उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया था। इसलिए उनके मृत्यु पर यह वक्तव्य उन्होंने किया था। वास्तविक रूप में देखा जाए तो सूर के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, क्योंकि कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हुए सूरदास ने कृष्ण के बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन भी उन्होंने सूर सागर में आगे चलकर किया है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। यह सबसे बड़ी खासियत है। बाल भाव और वात्सल्य से सने मात्र हृदय के प्रेम भावों के चित्रण में सूर अपना स्वर साध चुके हैं। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ास्थल, मात्र हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग एवं वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। तो चलो सूरदास के इन्हीं पदों का अध्ययन करते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने वात्सल्य वर्णन भी किया है, ममता के वात्सल्य का भी वर्णन किया है, और वो बचपन में किस प्रकार लीलाएं करते थे, उनका जो बचपन है वो किस प्रकार बीता गया, कुछ उदाहरण, कुछ झलक जो है ये जो यहाँ पर जो रूपक देख रहे हैं इनमें दिखाई देते। शुरुआत करते हैं। किलकत काना गुटुरमणि आवत, मणिमय कनका नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत।
किलकत काना गुटुरवनी आवत, मणिमय कनक आनंद, आंगन बिंब फकीरी बेधावत। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब फकीरी बेधावत। किलकत काना गुटुरवनी आवत, जो बचपन वाला काना है, जो कृष्ण है, बचपन में किलकत मतलब किलकारियां मारते हुए अपने घुटनों के बल पूरे आंगन में घूम रहा है। नंद का जो आंगन है, उस आंगन में जो ऐसी सूरज की जो छाया है, सूरज की जो किरणें हैं, वो सोने के कलर के दिख रहे हैं, और उसी के उस नंद के आंगन में घूमते वक्त अपनी जो प्रतिमा है, अपनी जो छाया है, उसे पकड़ने के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। कब हो निरखी हरि अप छाह को, करसो पकड़न चाहत। कब हो निरखी हरि आप चाह को, करसो पकड़न चाहत। अर्थात वो क्या कर रहे हैं कृष्ण, नंद के जो आंगन में सूरज की किरणें पड़ी है, उसमें वो इधर उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो वह किलकारियां मारते हुए जब दौड़ रहे हैं, तो उन्हें अपनी जो छाया है वो देखने के बाद बड़ा आनंद हुआ है। तो क्या कर रहे हैं, कभी उसे ऐसे दृष्टि से देख रहे हैं, अब मैं उसे पकड़ू, क्या करूं क्या करूं। कभी वो अब जो अपनी जो छाव पड़ी है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर वो भाग रहे हैं। किल की हसत साज दंतिया पुनी पुनीत ही होगा। मतलब वो किलकारियां मारते हो तो उनकी जो दंत पंक्तियां है, वो जो है सजी हुई जो दांतों की पंक्तियां है, वो पूरी सफेद रंग में दिखाई देती है। और पुनी पुनीत ही होगा, मतलब यह जो गाना है किलकारियां मारते हुए, हंसते हुए पुनः पुनः उस अपनी जो प्रति छाया है या फिर जो उनकी जो छाव पड़ी है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो प्रतिबिंब है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राज थी। मतलब इस कनक भूमि पर, इस सोने की भूमि पर उनकी जो पांव की जो छाया है, या फिर उनकी जो पांव, उनके जो इधर उधर पग दौड़ रहे हैं उस छाव को पकड़ने के लिए, तो उसके लिए जो रजत जिसे कहा जाता है, मतलब चांदी जिसे कहा जाता है, उसकी उपमा दी गई है। आगे देखो, प्रतिकर प्रतिपद, प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजती। अर्थात प्रतिकर मतलब अपने जो हाथ है, प्रतिपद अपने जो पद है, मतलब अपने जो पांव है, वो देखकर वसुधा जो है कमल बैठ की साजत, अर्थात उनके जो पैर है, जो हाथ है, और वो जब ऐसे बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कमल के बीच से कोई ऐसा फूल उमड़ रहा है, इतनी सुंदर, मतलब वो सजा हुआ है, ऐसा उनका वो सारा व्यवहार जो है दिखाई दे रहा है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनी पुनी नंद मुलावती। मतलब ये बाल कृष्ण जो है ना, उसका यह जो अवतार है वो देख रही है। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, जशोदा जो है, यशोदा माता जो है, कृष्ण की ये सारी लीलाएं देखकर नंद को बुला रही है, पुनः पुनः बुला रही है कि देखो ये हमारा बच्चा ऐसा कितना अपने आंगन में इधर उधर दौड़ रहा है, हंस रहा है, किलकारियां मार रहा है। बहुत सुंदर वर्णन है। और आखिरी पंक्तियां देखो, आंचरातर लय ढाकी सूर के, आचरातर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। कितना सुंदर और वर्णन है। ममता का जो वात्सल्य है वह वात्सल्य इन पंक्तियों में दिखाई देता है। आचरातर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। मतलब सूर के प्रभु मतलब कृष्ण को यशोदा जो है अपने आंचल में छुपा रही है और उसे ढक कर दूध पिला रही है। मतलब यह जो ममता की माया है, यह जो ममता का वात्सल्य पूर्ण वर्णन है, यहाँ पर सूर ने अपनी इन आखिरी पंक्तियों में बताया है।
तो सूर ने अपने कृष्ण को बचपन से लेकर जो आखिरी तक का समय अपने ईश्वर मानते हुए उन्हीं के भक्ति में लीन होने की जो प्रार्थना की है या फिर जो भक्ति है, इन पदों के माध्यम से दिखाई देती है। और इन पदों में ममता का वात्सल्यपूर्ण वर्णन भी है, कृष्ण का बाल मनोमत ज्ञान भी है, जो सूर ने बहुत सुंदर पदों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है।